बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ कुरानी याद कीजिए, दुआ कुरानी को ज़हन में बसाइए, दुआ कीजिए, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से। बिस्मिल्लाह पढ़े पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुख़्ल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ फ़र्ज़ के बोझ से, लोगों के दबाव से। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ। और क्या फरमाते हैं, 3 कौल पढ़िए कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। अगर वो गलत बात भी करे उसे बर्दाश्त कर लो, क्योंकि बेऐब इंसान गलत बात नहीं करता, और बेऐब इंसान तो आपको मिलेगा ही नहीं। बेऐब इंसान को ढूंढने निकलोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, और अकेले रह जाओगे। पूरी दुनिया ढूंढ लोगे, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बेऐब इंसान अल्लाह है, अंबिया हैं, आइम्मा हैं, मासूमीन हैं, वो तो है नहीं यार। तो आपको बेऐब कहाँ से मिलेगा? तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो भाई, लड़ाई झगड़े छोड़ो। झूठ इंसान की बर्बादी की का पहला जीना है, यानी पहला स्टेप क्या है? झूठ बर्बादी का। अगर आप बर्बाद होना चाहते हैं, झूठ बोल दें, फिर देखिए आप बर्बाद हो जाएंगे, गारंटी। झूठ बोलने से बर्बादी होती है, क्योंकि पहली स्टेप ही जो है वो बर्बादी है। तो झूठा बोला करें। हज़रत अली फरमाते हैं कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तुम्हें नाराज करे, तो तुम नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून यह है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर उसी को मारते हैं। यानी अगर तुम्हें नाराज कर रहे हैं, तुम देख मीठे दरख्त के तुम्हें फल हो जो कि मीठे हो, लोग तुम्हें पत्थर मार रहे हैं, तो मुझे फख्र होना चाहिए कि तुम्हें कोई नाराज करे। आप रूठ जाते हैं, बद्दुआएं देते हैं। अरे भाई आप खुश हो, जिंदगी को समझें, इन 3 कॉल के अंदर समझें प्लीज। दुख देते हैं आप लोग। सवाल आए हैं, देखें, ये सेपरेशन ऑफ पावर, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस के ऊपर। ये बेसिकली ये सवाल मॉन्टेस्क्यू का है। मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़ा फिलोसफर था फ्रांस का, तो ये उसी का है। उसका नाम बदल के पूछते हैं, धोखा देते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इसको जवाब बड़े मजे से देखना है। सेपरेशन ऑफ पावर पूछे, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस पूछे, जो भी करे, ये आपको बेसिकली मॉन्टेस्क्यू के बारे में पूछ रहा है। ये सवाल एग्जाम में है, और भी आए, मैंने सिर्फ थोड़े से लिख दिए आपको, कि आपको पता लगे कि एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है ना? ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े, आप पढ़ लें, आप लोग वीडियो देखें, और वीडियो देखें तो आप अपना नाम जरूर लिख दिया करें, ताकि मैं देख लूँ आपको कि आपने वीडियो देख ली, तो खुश हो जाऊंगा कि मेरी वीडियो मेरे बच्चों ने देख ली। वरना मुझे गुस्सा आता है कि मेहनत करूँ, आप लोग पढ़ते नहीं है। ये मॉन्टेस्क्यू सब जिना जब पैदा हुए तो 100 जिना मॉन्टेस्क्यू के 111 साल के बाद पैदा हुए। तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो बहुत पुराने हैं, फ्रांस से इनका ताल्लुक था। 1689 में पैदा हुए, 1755 में ये चले गए। ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत पुराने नहीं है ये, कायदे-ए-आज़म से 111 साल पुराने। ठीक है। अच्छा, स्टेट के कहते हैं ये 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये मैं पढ़ा कर थक गया हूँ आप लोगों को। लेजिस्लेटिव वाले कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव वाले वो जो कानून बन गया है उस पर अमल कराने वाले, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट, इनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जुडिशरी अदालतों कहते हैं। व्हाट इज मॉन्टेस्क्यू फेमस फॉर? मॉन्टेस्क्यू किस बात पे फेमस है? इन्होंने यह सेपरेशन ऑफ पावर पे काम किया था और पॉलिटिकल थ्योरी दी थी। ठीक है ना? इनकी किताब है स्पिरिट ऑफ लॉस, 1748 में लिखी थी। ये 3-4 बातें लिख देंगे, आपको एग्जामिनर खुश हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था? सेपरेट करो एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को, जुडिशरी को अलग करो। पहले ये एक ही थी। बादशाह जो था वही एग्जीक्यूटिव होता था, वही लेजिस्लेटिव होता था, वही जुडिशरी होता था। तो इससे कहने इनको अलग करो। ठीक है, इनको अलग अलग होना चाहिए। लॉ मेकर अलग हो, लॉ पे अमल कराने वाले यानी एग्जीक्यूटिव अलग हो, और लॉ के हिसाब से सजा देने वाले जजेस अलग हो। तीनों काम एक आदमी नहीं करना चाहिए, वरना क्या हुआ? करप्शन हो गया। ठीक है ना? और अमेरिका का आइन दुनिया का वाहिद आइन है जो मुकम्मल मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल पे बना है। मुकम्मल कह सकता हूँ, मॉन्टेस्क्यू को उन्होंने कॉपी किया है अमेरिका के आइन ने। अमेरिका का आइन पढ़िए, आपको नजर आ जाएगा कि मॉन्टेस्क्यू है पूरा।
कोई सवाल भी आ जाए ना अमेरिका के आइन के ऊपर तो मॉन्टेस्क्यू को छाप दो, ठीक है ना, ये मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग अलग हो, जुडिशरी अलग हो और एग्जीक्यूटिव अलग हो, बता दिया मैंने आपको, प्रैक्टिकल कराऊंगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेटिव से मुराद क्या है? अमेरिका में कांग्रेस, पाकिस्तान में इसको कहते हैं पार्लियामेंट, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, बात एक ही है, नाम बदल दिए हैं। अमेरिका में सेनेट होता है अपर हाउस, पाकिस्तान में सेनेट होता है अपर हाउस। लोअर हाउस पाकिस्तान में नेशनल असेंबली होती है, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, नाम बदले में बात वही है। इंडिया में अपर हाउस को राज्यसभा सभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। इंग्लैंड में अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। भ्रम देने के लिए है, लेकिन आपको याद हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जरूरत नहीं, यही लिख दिया जो चार्ट में बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव से मुराद क्या है? अमेरिका में सदर और वाइस प्रेसिडेंट, अभी कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है और सदर जो बाइडन है। पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव कौन होता है? पीएम, प्रेसिडेंट और पीएम की कैबिनेट, ठीक है। असद उमर है कैबिनेट में, वो भी एग्जीक्यूटिव है। इमरान खान पीएम है, तो उस कैबिनेट के बादशाह हैं, कैबिनेट के राजा हैं, तो एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त चीफ जस्टिस का नाम क्या है? गुलजार अहमद नाम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो पूरी सुप्रीम कोर्ट क्या है? जुडिशियल है, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है जिसे चीफ जस्टिस कहते हैं, उनका नाम है गुलजार अहमद। पूरी सुप्रीम कोर्ट क्या है? जुडिशियल है। समझ में आ गया? ये तीन अलग अलग हो गया, समझ में आ गया। अब इमरान खान अमेरिका की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव में क्या लॉ मेकर्स हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस है। एग्जीक्यूटिव में जो बाइडन और कमला हैरिस हैं और जुडिशियल में उनका सुप्रीम कोर्ट है। ये आपके सामने एग्जीक्यूटिव है, आप इसको समझे। प्रेसिडेंट, अब देखिए प्रेसिडेंट क्या करता है, देखिए प्रेसिडेंट क्या करता है, देखिए प्रेसिडेंट कैन वीटो लॉज, जो लॉ लेजिस्लेटिव बनाती है उसको वो वीटो कर सकता है, यानी उस लॉ को खत्म कर सकता है प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। दूसरी प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है? वो जजेस को अपॉइंट करता है। तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की पावर समझ में आए? बड़े पावर है यार। ये क्या पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो लॉस को वीटो कर सकता है? नहीं, अमेरिका का सदर कर सकता है। अच्छा, अब लेजिस्लेटिव के पावर देखिए, लेजिस्लेटिव का पहला पावर क्या है? कांग्रेस कैन पास लॉज ओवर प्रेसिडेंट्स वीटो एंड कंट्रोल बजट। कांग्रेस जो है वो लॉ पास कर सकती है, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट ने बजट बनाया होता है वो उसको कंट्रोल कर सकती है। प्रेसिडेंट से कह सकती है भाई आपने जो बजट बनाया, आपने देखा होगा माजी में डिफेंस का बजट बनाया था प्रेसिडेंट ने, बुश वगैरह ने, तो उस पर भी लेजिस्लेटिव ने एक्शन लिया था, ठीक है ना, ठीक है। और प्रेसिडेंट अगर किसी लॉ को वीटो कर दे तो कांग्रेस फिर दूसरा लॉ बना सकती है, ठीक है। कांग्रेस के जो लेजिस्लेटिव है उसके पास ये पावर है, लेजिस्लेटिव माने कांग्रेस। और क्या है लेजिस्लेटिव के पास पावर? ये है, लेजिस्लेटिव के पास ये पावर है कि लेजिस्लेटिव जो है वो जो लेजिस्लेटिव में दो होते हैं ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेनेट, दो चीजों, दो होते हैं ना लेजिस्लेटिव के अंदर, दो हाउसेज होते हैं, एक का नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे का नाम क्या है? सेनेट। तो प्रेसिडेंट जितने जजेस को अपॉइंट करता है, जितने लोगों को भर्ती करता है प्रेसिडेंट, उसका अप्रूवल कौन देता है? लेजिस्लेटिव देती है। इवन जजेस की जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अप्रूवल तो सेनेट से लेता है, और सेनेट है पार्ट किसका? लेजिस्लेटिव का। तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव की पावर तो है। तो लेजिस्लेटिव के भी हमने पावर पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं कोर्ट के पावर, जुडिशियल। जुडिशियल की पावर ये है कि कोर्ट कैन डिक्लेयर एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई प्रेसिडेंट के कोई अमल को या उसके ऑर्डर को अदालत कह सकती है ये कानून के हिसाब से नहीं है, तो सो ये प्रेसिडेंट ये काम नहीं कर सकता। यादें, एक बहुत मशहूर केस है मसबरे और मेडिसन का, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंट को रोका जा सकता है कि आप ये काम नहीं करेंगे, और कौन रोक सकता है? अदालत। एक तो अदालत का पावर है, दूसरा अदालत का पावर क्या है? तो ये पावर है अदालत का कि अदालत जो है कोई भी कानून बनाया है लेजिस्लेटिव ने,
अगर वो आइन के मुताबिक नहीं है तो अदालत कह सकती है ऐसी तैसी कानून की, तुम्हारे कानून की ऐसी तैसी, तुम्हारा कानून गलत है, ये कानून नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, उड़ा देगी सुप्रीम कोर्ट। क्या समझ में आया? क्लियर है या नहीं? तो ये कुछ समझ में आया, ये है एक तरह का एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है। प्रेसिडेंट का किसी हद तक कंट्रोल लेजिस्लेटिव पे है, लेजिस्लेटिव का कंट्रोल प्रेसिडेंट पे है, जुडिशियल का कंट्रोल प्रेसिडेंट पे है, प्रेसिडेंट का कंट्रोल जुडिशियरी पे है। इस तरह से प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है जजेस को, इस तरह से प्रेसिडेंट बड़ा पावरफुल है, जजेस का बाप है, वो जजेस को अपॉइंट कर रहा है। लेकिन कोर्ट वही जजेस उसके प्रेसिडेंट के काम को क्या कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, कि उसी काम को रोक रहे हैं, उसको कोर्ट रोक रही है। फिर जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किए हैं जजेस अपने मर्जी के अपॉइंट कर सकता है, गुंडे बदमाश तो जजेस नहीं होते, लेकिन जजेस ऐसे तो हो सकते हैं ना जो उसके मर्जी के हों। तो सेनेट क्या कर सकती है, वो तो अप्रूव करेगी उसके अपॉइंटमेंट। तो सेनेट जो है, देखिए उसके लेजिस्लेटिव के पास पावर क्या है, सेनेट लेजिस्लेटिव का पार्ट है, वो तो अप्रूव तो वो करती है। अगर वो जजेस, अगर प्रेसिडेंट अगर जजेस लाता है अपनी मर्जी के, तो सेनेट उनको अप्रूव नहीं करेगी। देख रहे हैं ना आपने कितना अच्छा चेक एंड बैलेंस है, और पावर अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है और चेक एंड बैलेंस भी है, एक दूसरे के ऊपर चेक है। ठीक है ना? अगर लेजिस्लेटिव कोई कानून ऐसा बनाएगी जो आइन के मुताबिक नहीं होगा, जो इससे जुडिशरी उड़ा देगी। प्रेसिडेंट जो है वो वीटो कर सकता है, कोई ऐसी अगर लेजिस्लेटिव जो है कानून बनाने वाले ऐसे कानून बनाए जो अमेरिका के हक में नहीं होंगे, तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर देगा। तो ये हो रहा है, वीटो माने खत्म कर देगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ जाए, देखते हैं आगे और क्या। देखिए अब प्रेसिडेंट के पास क्या है, वीटो के पावर है, किसके ऊपर है, लेजिस्लेटिव के ऊपर है। लेजिस्लेटिव का कानून को वीटो कर सकता है प्रेसिडेंट, खत्म कर सकता है। और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन करेगा, लेजिस्लेटिव करेगी। कैसे, अगर सदर ने कोई हरकत की हो, आपको याद होगा क्लिंटन ने अपनी सेक्रेटरी, क्लिंटन कौन था, अमेरिका का सदर था, उसने अपनी सेक्रेटरी का रेप किया, ठीक है ना, उसके जो काम करती थी। तो आपको याद होगा कि लेजिस्लेटिव ने क्या किया था, क्लिंटन की इम्पीचमेंट शुरू कर दी। इम्पीचमेंट मतलब होता है निकलो, आउट, बेइज्जत करके निकालना। तो फिर क्लिंटन ने माफी मांग ली थी, तो बच गया था। अमेरिका का सदर क्लिंटन की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गई बात। तो ये यानी अमेरिका अगर एक तरफ सदर लेजिस्लेशन के बनाए कहीं लेजिस्लेटिव के कानून को वीटो कर सकता है, तो फिर वो इम्पीच करने का भी हक रखती है। प्रेसिडेंट ने कोई गलत हरकत की तो वो वहां इम्पीच कर लेंगे, अपना बदला निकाल लेंगे। ठीक है, अमेरिका के 3 सदर का इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ है और तीनों बच गए, लेकिन अभी तक कोई इम्पीचमेंट से अमेरिका का सदर निकला नहीं है। क्लिंटन निकल रहे थे, उन्हें माफी मांग ली थी। रिचर्ड निक्सन ने तो रिजाइन दे दिया था, उन्हें इम्पीचमेंट उनकी हो जाती है, लेकिन तो उन्होंने सोचा इज्जत से निकल लो, रिजाइन दे दिया। बाहर फिर क्या है, लेजिस्लेटिव के पास क्या पावर है कि वो जजेस को भी इम्पीच कर सकती है। जजेस, अगर कोई जज खराब होगा तो लेजिस्लेटिव जजेस को निकाल सकती है, यानी 2 लोगों को इम्पीचमेंट कर सकती है लेजिस्लेटिव, सदर को और जजेस को। और क्या नाम है, कोर्ट के पास क्या पावर है देखते हैं। जो लाल से हैं वो सदर के पावर है, ग्रे से लेजिस्लेटिव के पावर है, और ग्रीन से जो है वो कोर्ट के पावर है। अब देखें कोर्ट की क्या पावर है। कोर्ट जो है वो लेजिस्लेटिव के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है, अगर वो आइन के मुताबिक नहीं है। कोई भी कानून जो आइन के मुताबिक नहीं है, अमेरिका के आइन के मुताबिक कोई कानून बना तो कोर्ट उड़ा देगी उसको। फिर क्या है, कोर्ट प्रेसिडेंट के एक्शन को गैर कानूनी कह के रुकवा सकती है। अच्छा, जजेस को नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है, अप्रूव सेनेट करती है, यानी लेजिस्लेटिव करता है। तो ये चेक एंड बैलेंस मैंने आपको पढ़ाया, 2 स्लाइड्स में मैंने पढ़ाया। आप दोनों स्लाइड्स को समझिएगा और मुझे बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा। मॉन्टेस्क्यू भी पढ़ रहे हैं, अमेरिका का सिस्टम भी पढ़ रहे हैं। अमेरिका के सिस्टम को पढ़ लो, यही मॉन्टेस्क्यू है। आप इसमें ठीक है, अब ये बताइए मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा, ठीक है, जो कि अमेरिका के सिस्टम में मौजूद है, और ये सब लिख दीजिएगा मॉन्टेस्क्यू। जो आप इसे अमेरिकन मुझसे आइन पढ़ना है चाह रहा है, तो वो उसके लिए भी काम का इस टॉपिक मॉन्टेस्क्यू, उसको पूरा अमेरिका की हिस्ट्री का जो उनका प्रोसीजर है थोड़ा पता लग जाएगा। देखिए लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ बनाती है,
अप्रूव करती है प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स, जो जज को अपॉइंट करे, किसी को भी अपॉइंट करे, उसको कौन अप्रूव करता है? लेजिस्लेटिव करती है। कौन सी लेजिस्लेटिव की कौन सी ब्रांच? सेनेट। 2 सेनेटर होते हैं इनकी अमेरिका में हर स्टेट से। द नंबर ऑफ कांग्रेसमैन इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, और कांग्रेस की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में पंजाब की सीटें ज़्यादा हैं, पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है। एग्जीक्यूटिव क्या है? उस लॉ को साइन करता है, जो लॉ बनाती है लेजिस्लेटिव। वीटो कर सकता है, साइन ना करे, रिजेक्ट कर दे। पार्डन कर सकता है, किसी को भी माफ कर सकता है, मुजरिम को। अपॉइंट करता है फेडरल जजेस को, अपॉइंट करता है सदर, और इलेक्टेड होता है, हर 4 साल बाद इलेक्ट होता है। ये हो गया एग्जीक्यूटिव, और उससे एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है एग्जीक्यूटिव का। जुडिशियल में क्या है? जुडिशियल में ये है, जो अदालत है वो डिसाइड करती है कि कौन सा लॉ जो बनाया है एग्जीक्यूटिव ने या प्रेसिडेंट ने कोई लॉ बनाया है तो वो आइन के मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उड़ा देगी। और जो भी क्या नाम है जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, और 9 जजेस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। कैन ओवरटर्न रूलिंग बाय द अदर जजेस, ठीक है। और ये जुडिशियल रिव्यू है, अदालत अपने भी फैसलों को नजरसानी करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने कोई फैसला दिया है तो आने वाले जजेस पुराने जज के फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होना यही चाहिए। हो सकता है कोई जज गलत फैसला कर दे तो उसके बाद आने वाले जजेस उसको ठीक कर दें ताकि आइंदा गलतियां ना हो, ठीक है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है नहीं? अमेरिका का सिस्टम मॉन्टेस्क्यू है। आज अमेरिका की हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं आप, दो कोर्स कर रहे हैं आज मेरे साथ आप। अमेरिका की हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं। डुप्लीकेशन है, सीएसएस आसान है यार। अब इमरान खान पाकिस्तान में कौन है? नेशनल असेंबली के मेंबर है। नेशनल असेंबली बोले तो लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के पाकिस्तान में 2 हिस्से होते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। इमरान खान कहाँ है? नेशनल असेंबली में। इसका मतलब लेजिस्लेटिव में है, क्योंकि नेशनल असेंबली लेजिस्लेटिव का पार्ट है। और इमरान खान जब तय हो गया कि लेजिस्लेटिव में है तो इमरान खान एग्जीक्यूटिव में भी है, पीएम है। तो इमरान खान 2 जगह डुप्लीकेशन हो रही है। तो पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर वो नहीं है जो अमेरिका में है। आप समझ में आ गया? इमरान दो बॉडीज में है, मौजूद है, लेजिस्लेटिव में भी है और एग्जीक्यूटिव में भी है। समझ में आ रहा है या नहीं? असद उमर लेजिस्लेटिव में भी है, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और पीएम की कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं। फवाद चौधरी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और पीएम के साथ बैठे हुए। फरूक नसीम साहब पाकिस्तान की सेनेट के मेंबर हैं और कैबिनेट में भी हैं इमरान की। तो इसका मतलब डुप्लीकेशन तो नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका का सदर का इलेक्शन अलग होता है और हाउस ऑफ अपर हाउस और लोअर हाउस का इलेक्शन यानी लेजिस्लेटिव का इलेक्शन अलग होता है। तो इसलिए अमेरिका के अंदर मॉन्टेस्क्यू प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आगे बढ़ जाओ प्लीज। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के हर एक्शन को और जो लॉ मेकिंग है कांग्रेस अमेरिका में, उसको अगर वो आइन के मुताबिक नहीं है उड़ा देगी। इंडिया, पाकिस्तान, यूके में लेजिस्लेटिव सिस्टम को पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं। पाकिस्तान में जुडिशियल रिव्यू है लेकिन उसका स्कोप इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा अमेरिका में। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बहुत कम ऐसा हुआ है कि जिसने पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को, यानी पार्लियामेंट माने लेजिस्लेटिव के बनाए हुए लॉ को उसने ख़त्म किया हो या उसने पीएम के एक्शन को पर तनकीद की हो, उसे रिजेक्ट किया हो। पाकिस्तान में जुडिशियल रिव्यू कब है? अमेरिका में जाता है। मॉन्टेस्क्यू अमेरिका में। ये सारी बातें मॉन्टेस्क्यू ने कही थी जो कि अमेरिका ने फॉलो की, ठीक है ना भाई। हो गया खत्म। अब ये मौला का कॉल है, दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना फ़िरली वलिवलिदैया वलिलमुमिनीना, रब्बना फ़िरली वलिवलिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया, अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। देखिए आज मैंने आपकी 3 वीडियो बनाई है आपके लिए। आप तीनों वीडियो कल देख के आइएगा। कल क्लास में मुलाकात होती है और प्लीज़ मुझे मायूस नहीं कीजिएगा। आप लोगों के मैसेजेस पढ़कर मैं पिघल गया। मैंने सोचा कि यार छोड़ो, गुस्सा माफ़ करो बच्चों को, लेकिन प्लीज़ अब मुझे मत गुस्सा दिलाइएगा वरना मैं नहीं पढ़ाऊँगा।